आखिर नवरात्रि में कंजक खिलाने के लिए कुंवारी कन्याओं को ही क्यों चुना जाता है। वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। यही कारण है कि हम कंजक खिलाने के लिए कुंवारी कन्याओं को ही चुनते हैं। इन कन्याओं के साथ ही एक बालक भी साथ में बुलाया जाता है। आमतौर पर उसे लंगूर भी बोला जाता है। बांग्लादेश के राजा कंस नारायण ने सबसे पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी, ताकि अंग्रेजों को हम अपनी एकजुटता और शक्ति का एहसास करा सकें। नमस्कार, गीता सिंपल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नयन और आज हम वीडियो के पहले भाग सनातन नॉलेज में आपको ये बताएंगे कि आखिर नवरात्रि में कंजक खिलाने के लिए कुंवारी कन्याओं को ही क्यों चुना जाता है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्र हमारे भारत में प्रमुख पर्वों में से एक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सनातन हिंदू धर्म मूल रूप से प्रकृति की पूजा पर आधारित है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नारी को प्रकृति का रूप माना जाता है। नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूपों की ही पूजा की जाती है। ये सब बात आप अच्छे से जानते हैं। और 7वें 8वें दिन नवरात्रि समापन पर हम कंजक खिलाने का आयोजन करते हैं, जिसमें 9-10 साल से कम उम्र की 9 कन्याओं को हम अपने घर बुलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इन 9 कन्याओं में माँ दुर्गा के 9 रूपों को देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हम कुंवारी कन्याओं को ही इसके लिए क्यों चुनते हैं? अब ये समझिए, वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। तो इस उम्र के बच्चे मन से निश्चल होते हैं, उनका मन शुद्ध होता है, उनके मन में दुनिया के विकार नहीं होते हैं। काम, लोभ, मोह, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ जैसे विकारों से ये बच्चे मुक्त होते हैं। इसी तरह प्रकृति भी ना तो अहंकार करती है, ना किसी से ईर्ष्या करती है, ना किसी से द्वेष करती है और ना ही उसमें स्वार्थ होता है। तो कंजक खिलाने के लिए जिन कन्याओं में हम दुर्गा के 9 रूपों की कामना करते हैं, उनमें ये सांसारिक विकार भला कैसे हो सकते हैं? यही कारण है कि हम कंजक खिलाने के लिए कुंवारी कन्याओं को ही चुनते हैं। बाकी जो शारीरिक कारण हैं, उम्र बढ़ने के साथ जो शारीरिक बदलाव होते हैं, वो भी एक अलग वजह होती है। इन कन्याओं के साथ ही एक बालक भी साथ में बुलाया जाता है, जिसे बटुक भैरव कहा जाता है। हालांकि आमतौर पर उसे लंगूर भी बोला जाता है। ये बटुक भैरव वास्तव में भैरव का रूप होता है, जिसे शिव जी माता की सुरक्षा और सहायता के लिए लगा कर रखते हैं। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि सन 1600 से 1610 के आसपास बांग्लादेश के राजा कंस नारायण ने सबसे पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी और तब बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजी शासन से पहले दुर्गा पूजा घरों के अंदर ही मनाया जाता था। बाद में आज़ादी की लड़ाई के समय से इसे घर के बाहर पंडाल लगाकर मनाया जाने लगा था, ताकि अंग्रेजों को हम अपनी एकजुटता और शक्ति का एहसास करा सकें। सनातन धर्म के बारे में हम ऐसी और भी तमाम दिलचस्प जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।